टेली में अगर आप सबको सेल्स ऑर्डर का एंट्री करना हो तो आप सब एंट्री कैसे करोगे टेली में। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त रवि आप सबका स्वागत करता हूं इंस्टेंट सॉल्यूशन पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्स ऑर्डर के बारे में, जिसमें कि हम टेली में कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे कि सेल्स ऑर्डर हम कैसे करते हैं। सेल्स ऑर्डर जो हमको रिसीव होगा उसका एंट्री हम टेली में कैसे करेंगे, ऑर्डर डिलीवर जो करेंगे उसका एंट्री कैसे करेंगे, कंप्लीट प्रोसेस हम देखने वाले हैं टेली में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे और साथ में एक एक डॉट को क्लियर करने वाले सेल्स ऑर्डर के लिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको बता दो कि इस चैनल पे हमने इससे पहले परचेज ऑर्डर का कंप्लीट प्रोसेस वीडियो अपलोड किया था, जिसे अगर आप सबने अभी तक नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को आप देख सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो ज़रूर से ज़रूर जाके एक बार चेक करके देख सकते हो आप। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेल्स ऑर्डर के बारे में। तो आज जो हम सेल्स ऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो हम उसी प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल करने वाले हैं जिस प्रोडक्ट को हमने यहाँ पे परचेज ऑर्डर के एंट्री में हमने परचेज किया था। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के लिए हम अपने कंप्यूटर में सबसे पहले टेली ओपन करेंगे और जिस कंपनी के थ्रू हमने ऑर्डर परचेज किया था परचेज ऑर्डर के वाउचर में, हम उसी ऑर्डर को यहाँ पे सेल करने वाले हैं। तो हम उसी कंपनी को यहाँ पे ओपन करने वाले हैं जिसमें हमने ऑर्डर परचेज किया था। तो अगर आप सबको परचेज वाउचर में भी डाउट है तो आप जाके परचेज वाउचर का कंप्लीट वीडियो देख सकते हो, जो कि हमने एक ट्यूटोरियल में आपको कंप्लीट परचेज का कंप्लीट डिटेल्स बताया कि आप कैसे परचेज करोगे और परचेज ऑर्डर हम कैसे लगाते हैं, बाद में हम रिसीव कैसे करेंगे, उसके बाद हम पेमेंट कैसे करते हैं। कंप्लीट प्रोसेस हमने आपको बताया था, तो आप उस वीडियो को एक बार जाके चेकआउट जरूर कर सकते हो। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं सेल्स ऑर्डर के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, अपने कंप्यूटर में टेली को ओपन करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा टेली यहाँ पे है। हम इस टेली को यहाँ पे ओपन करेंगे, फिर आपको बताएंगे प्रोसेस किस तरीके से हम सेल्स का प्रोसेस इसमें कंप्लीट देखेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पे टेली में क्या करने वाले हैं, हम उसी कंपनी को फिर से ओपन करने वाले हैं जिसमें हमने ऑर्डर परचेज़ किया था। तो चलिए हम कंपनी को ओपन कर लेते हैं जिसमें हमने परचेज ऑर्डर लगा के कंप्लीट परचेज का वीडियो बनाया था। उसी कंपनी को हम यहाँ पे ओपन करने वाले हैं, क्योंकि हम उसी प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल करेंगे। तो चलिए हम उस कंपनी को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं आगे वीडियो में। तो दोस्तों, आप सब यहाँ पे देख सकते हो हमने उस कंपनी को ओपन कर लिया जिसमें हमने परचेज ऑर्डर के बारे में, परचेज वाउचर के बारे में कंप्लीट वीडियो बनाया था। जिस कंपनी का नाम हमारा आप सब यहाँ पे देख सकते हो, परचेज वाउचर के नाम से ही हमारा कंपनी था, तो हमने उस कंपनी को यहाँ पे ओपन कर लिया। अब इसी आइटम को हम यहाँ पे सेल करने वाले हैं जिस आइटम को हमने यहाँ पे परचेज़ किया था। तो हम यहाँ पे आइटम देखने के लिए, हमारे स्टॉक में क्या आइटम है हम उसको देखने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक समरी है। आपको यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका आइटम यहाँ पे शो करेगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले स्टॉक समरी में जाके चेक कर लेते हैं हमारे गोडाउन में कौन सा आइटम पड़ा हुआ है। हम यहाँ पे जैसे देख सकते हो आप, हमारे पास में यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम पड़ा हुआ है जो कि हमने यहाँ पे परचेज़ किया था। अब इसी म्यूजिक सिस्टम को हम यहाँ पे सेल करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास में 40 क्वांटिटी है म्यूजिक सिस्टम का। अब यहाँ से हम इसको सेल करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सेल्स प्रोसेस के लिए सबसे पहले हमको टेली में अपना फीचर्स ऑन करना पड़ेगा सेल्स के लिए। जिस तरह से हमने परचेज ऑर्डर के लिए हम अपने कंपनी में परचेज का फीचर्स ऑन किए थे, एक्टिवेट किए थे, उसी प्रकार हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सेल्स के लिए सेल्स का फीचर यहाँ पे ऑन करने वाले हैं। तो यहाँ पे सेल्स का फीचर ऑन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आना है। गेटवे ऑफ टेली में आने के बाद आपको यहाँ पे F11 प्रेस करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो F11 से हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम फीचर्स में जाके एंटर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे नॉर्मली फीचर्स पे क्लिक कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप कीबोर्ड में F11 प्रेस करोगे तो ये आपका टेली में फीचर्स ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फीचर्स पे जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब देखो दोस्तों, आपको यहाँ पे जाना है इन्वेंट्री फीचर में, क्योंकि स्टॉक जो हमारा यहाँ पे सेल होगा तो वो इन्वेंट्री से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे इन्वेंट्री पे क्लिक करना है। इन्वेंट्री पे आप जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ऑन करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस को ऑन करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे परचेज ऑर्डर के टाइम में कुछ ऑप्शन यहाँ पे पहले ऑन करके रखा था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस को पहले ही एक्टिवेट कर दिए थे। तो अब यहाँ पे बस कुछ ही ऑप्शंस को आपको यहाँ पे एक्टिवेट करना है। तो हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आपको कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन जो आपको दिख रहा है, इसमें आपको मेंटेन मल्टीपल गोडाउन इस ऑप्शन को और मेंटेन स्टॉक कैटेगरी इस वाले ऑप्शन को, इन दोनों को आपको यहाँ पे यस करना है।
उसके बाद आपको नीचे आना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर प्रोसेसिंग में यहाँ पे इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग हमने ऑलरेडी पहले से यस कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे हम सेल्स के लिए एंट्री करने वाले, तो अब हम यहाँ पे सेल्स का भी एक्टिवेट करेंगे फीचर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग है, आपको इस ऑप्शन को यहाँ पे यस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे देखो राइट साइड में आपको यहाँ पे इनवॉइसिंग में देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको यस करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलरेडी हमारे सामने कुछ ऑप्शंस यहाँ पे यस है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इसमें से हमारा एक ऑप्शन यहाँ पे यस है, जो कि यहाँ पे डेबिट नोट के लिए हमारा ये ऑप्शन यस है। क्योंकि डेबिट नोट हम परचेज के लिए यूज करते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा ऑलरेडी पहले से यस है, क्योंकि हमने परचेज का एंट्री कर दिया है। तो परचेज वाउचर का कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, हमारे चैनल पे हमने इससे पहले अपलोड किया है। तो एक बार जाके चेकआउट जरूर करें, क्योंकि हमने उस वीडियो में आपको परचेज ऑर्डर से रिलेटेड सारे डॉट्स को स्टेप बाय स्टेप हमने क्लियर किया है। चलिए हम यहाँ पे अब आगे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे यूज क्रेडिट नोट के लिए ऑप्शन है, यहाँ पे रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड। तो आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे यस करना है, क्योंकि क्रेडिट नोट हमारे सेल्स के लिए यूज होने वाला है। आपको फिर नीचे आना है, नीचे आने के बाद देखो अब यहाँ पे हमको यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन को यस करना है। यूज ट्रैकिंग नंबर डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट के लिए इसको हमने ऑलरेडी यस कर दिया है। और यहाँ पे यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट्स, ठीक है, आपको इन दोनों ऑप्शन को यस करना है। बाकी इन दोनों ऑप्शन को हमने ऑलरेडी पहले से यस कर दिया। अब इस एंट्री को हम यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के लिए आप एंटर करके नीचे आ सकते हो या कीबोर्ड में कंट्रोल ए प्रेस करो, ये आपका सेटिंग सेव हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको बैक आ जाना है और बैक आने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर जाना है ऑर्डर वाउचर या इन्वेंट्री वाउचर में। ठीक है, आप ट्रांजेक्शन्स के अंदर किसी भी वाउचर के अंदर आप आते हो, आप यहाँ पे सेल्स ऑर्डर यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाने वाले इन्वेंट्री वाउचर में। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर पे क्लिक करना है। देखो इन्वेंट्री वाउचर में हमारा स्टॉक जर्नल ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टॉक जर्नल को हम यहाँ पे चेंज करने वाले सेल्स ऑर्डर में। सेल्स ऑर्डर हमारा क्या होता है दोस्तों, जब कोई कस्टमर हमको कोई सामान ऑर्डर देता है कि हमको आप इतना सामान डिलीवर करो, जैसे कि हमने आपको बोला कि हमको 10 लैपटॉप चाहिए, तो हमने आपको ऑर्डर दिया, तो आप उस तरह के ऑर्डर को टैली में कैसे एंट्री करोगे, उसी को हम यहाँ पे सेल्स ऑर्डर में एंट्री करते, जो भी ऑर्डर हमको यहाँ पे रिसीव होता है कि हमको कितना प्रोडक्ट डिलीवर करना है। तो जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे देखो क्या ऑर्डर रिसीव हुआ है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे सामने कौन सा ऑर्डर रिसीव होगा, कितना रिसीव होगा। उससे पहले हमने आप सबके लिए एक क्वेश्चन तैयार किया है, हम उस क्वेश्चन के हिसाब से ही टैली में एंट्री करेंगे, पर कंप्लीट सेल्स प्रोसेस के बारे में जानेंगे। हम आपको यहाँ पे उस क्वेश्चन को दिखा देते हैं, एक बार आप सब यहाँ पे देख लो। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हो हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर सेल्स ऑर्डर डिलीवरी नोट सेल्स वाउचर रिजेक्शन इन एंड क्रेडिट नोट बाय यूजिंग फॉलोइंग पैरामीटर्स। मतलब कि इन सारे डिटेल्स के हिसाब से आपको यहाँ पे कंप्लीट सेल्स का एंट्री करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो पहला हमारा क्या है, पार्टी का नाम है। दूसरा हमारा स्टॉक ग्रुप म्यूजिक सिस्टम के नाम से है। स्टॉक कैटेगरी हमारा फिलिप्स म्यूजिक सिस्टम है। स्टॉक आइटम आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, गोडाउन है। रेट इसका 32,000 मतलब 32,000 रुपये पर यूनिट के हिसाब से इसका रेट है। अब यहाँ पे नोट में आप सब देख सकते हो कि हमको यहाँ पे क्या क्या करना है। सेल्स ऑर्डर और डिलीवरी नोट के लिए हमको क्या करना है, 30 क्वांटिटी यहाँ पे ऑर्डर हमको रिसीव होगा और यहाँ पे 30 क्वांटिटी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे। उसमें से क्या होगा, हमको 4 आइटम रिजेक्शन में एंट्री करना है, रिजेक्शन इन में, और यहाँ पे क्या करना है, 4 आइटम को यहाँ पे क्रेडिट नोट में एंट्री करना है हमको। ठीक है दोस्तों, आप सब समझ गए होंगे कि हम कैसे एंट्री करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा वही आइटम है जो कि हमने यहाँ पे परचेज में एंट्री किया था परचेज के टाइम में। तो अगर आप सब हमारा परचेज ऑर्डर का वीडियो नहीं देखे हो तो आप सब यहाँ पे जाके एक बार चेकआउट जरूर करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब वीडियो हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करने वाले, सेल्स ऑर्डर रिसीव करेंगे, जो कि हमारा यहाँ पे 30 यूनिट्स के लिए हमारा 30 क्वान्टिटी के लिए हमारा सेल्स ऑर्डर आएगा। अब देखो आपको सेल्स ऑर्डर रिसीव करने के लिए देखो आपका ये परचेज ऑर्डर यहाँ पे दिख रहा है और स्टॉक जर्नल में, तो आपको यहाँ पे चेंज करना है। इसको हम यहाँ पे स्टॉक जर्नल को चेंज करेंगे। आप यहाँ पे देखो स्टॉक जर्नल जो दिख रहा है, इसको हम यहाँ पे चेंज करने वाले सेल्स ऑर्डर में। तो आप इसको चेंज करने के लिए क्या करोगे, कीबोर्ड में अल्ट के साथ F5 प्रेस करोगे। देखो आपको यहाँ पे सेल्स ऑर्डर आ गया है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे देखो परचेज ऑर्डर, परचेज वाउचर के नाम से हमारा कंपनी खुल गया है, परचेज वाउचर के नाम से हमारा कंपनी है। अब आप यहाँ पे देखो हमारा ऑर्डर वाउचर में यहाँ पे खुल के आ चुका है सेल्स ऑर्डर। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले देखो हमारा एक सन्ड्री डेटर था जिससे हम यहाँ पे ऑर्डर रिसीव किए। यहाँ पे आप देख सकते हो मुक्ता एंड सन से हमको 30 म्यूजिक सिस्टम के लिए ऑर्डर आया जिसको हमको यहाँ पे डिलीवर करना है।
अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम किस तरीके से ऑर्डर करेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे सेल्स ऑर्डर का एंट्री करना है मुक्ता एंड सन्स के नाम से। तो मुक्ता एंड सन्स का तो हमारे पास में लेजर नहीं है, हम यहाँ पे सबसे पहले मुक्ता एंड सन्स का यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे जो कि हमारा पार्टी का नाम है। अब यहाँ पे हम वाउचर की ओर आते हैं। अब आप यहाँ पे देखो हमारा सेल्स ऑर्डर खुल के आ गया है। अब यहाँ पे देखो पार्टी नाम के आगे हमारा कर्सर है, आप यहाँ पे देखो पार्टी नाम के आगे हमारा कर्सर यहाँ पे शो कर रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले, सबसे पहले लेजर क्रिएट करेंगे मुक्ता एंड सन्स के नाम से। ठीक है, तो लेजर बनाने के लिए आप सिंपल यहाँ पे Alt C बटन प्रेस करो, आपके सामने एक लेजर क्रिएशन का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेजर क्रिएशन के नाम से ऑप्शन आ गया हमारा। अब यहाँ पे हम लेजर बनाएंगे मुक्ता एंड सन्स के नाम से। मुक्ता एंड सन्स के नाम से हम लेजर बनाएंगे और इसका अंडर ग्रुप हमारा रहने वाला है सन्ड्री डेटर, क्योंकि हम इसको माल क्या करने वाले हैं, बेचने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे सन्ड्री डेटर डालेंगे और इस एंट्री को यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मुक्ता एंड सन्स हमारा पार्टी नाम में आ गया है। अब एंटर करना है और यहाँ पे सेल्स लेजर में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखो जैसे हमारा सेल्स लेजर दिख रहा है, हम यहाँ पे सेल्स अकाउंट डालेंगे। हमारे सामने सेल्स अकाउंट का भी लेजर नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले सेल्स ऑर्डर का भी, मतलब सेल्स ऑर्डर के लिए हम यहाँ पे सेल्स अकाउंट का लेजर क्रिएट करेंगे। तो सेल्स अकाउंट का लेजर बनाने के लिए सिंपल आप Alt C प्रेस करो, सिंपल आप यहाँ पे सेल्स अकाउंट के नाम से एक लेजर क्रिएट कर लो। सेल्स अकाउंट डालो और उसके बाद यहाँ पे अंडर में आपको डालना है सेल्स अकाउंट, क्योंकि हम यहाँ पे सेल करने वाले। सेल्स अकाउंट डालो, इस एंट्री को यहाँ पे हम एक्सेप्ट करते हैं। अब देखो हमारा कौन सा आइटम हमको सेल करना है, मतलब किस आइटम का हमको ऑर्डर रिसीव हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हो किस आइटम का हमको रिसीव हुआ ऑर्डर, फिलिप्स का वाईफाई के नाम से। ठीक है दोस्तों, हमने इस आइटम का यहाँ पे पहले ही हमने स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, कंप्लीट डिटेल्स हमने यहाँ पे परचेज वाउचर में हमने यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया कि आप किस तरीके से परचेज के लिए या सेल्स के लिए आप यहाँ पे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक आइटम कैसे आप बनाओगे। आप जाकर उस वीडियो को जरूर एक बार चेकआउट करो। तो हम यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, सिंपल यहाँ पे स्टॉक का अपना नाम डालेंगे, स्टॉक आइटम का जो भी हमारा आइटम का नाम है। तो हमारा आइटम यहाँ पे क्या रहने वाला है, फिलिप्स। अब आप यहाँ पे देखो हमारा फिलिप्स का ऐप है, यहाँ पे शो कर रहा है। क्वांटिटी हमारे पास में 40 क्वांटिटी है, हम इस आइटम को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, एंटर करना है और यहाँ पे गो डाउन सिलेक्ट करना है। तो गो डाउन हमारा क्या था, सेंट्रल वेयर हाउस, हम यहाँ पे डालेंगे सेंट्रल वेयर हाउस। आप देखो यहाँ पे आ गया हमारा सेंट्रल वेयर हाउस में 40 क्वांटिटी हमारे पास में। हम इसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी हम यहाँ पे डालेंगे कितना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 30 आइटम का ऑर्डर आया हुआ है। हम यहाँ पे 30 आइटम डालेंगे। रेट इसका रहने वाला है 32,000, मतलब 32,000 रुपये हम रेट डालेंगे यहाँ पे। और इस एंट्री को हम यहाँ पे करेंगे एक्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, एक्सेप्ट करने के लिए आप नॉर्मल एंटर करो या Ctrl A से एक्सेप्ट कर सकते हो। उससे पहले आप यहाँ पे देखो नरेशन लिखने के लिए आपका यहाँ पे कर्सर आ गया, आप चाहो तो यहाँ पे नरेशन लिख सकते हो। हम यहाँ पे आपको भी बिना नरेशन का एंट्री करके दिखाने वाले हैं। हम यहाँ पे नरेशन नहीं लिख रहे, बाकी इस एंट्री को हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इस एंट्री को हम जैसे एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे सामने क्या होता है, हमने यहाँ पे ऑर्डर रिसीव कर लिया 30 आइटम का। इस ऑर्डर को हम देखने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे बैक आना है और आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली में यहाँ पे क्लिक करना है डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे। आप देखो सबसे नीचे आपको डिस्प्ले का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर यहाँ पे क्लिक करना है। और हमने यहाँ पे सेल्स ऑर्डर अभी रिसीव किया हुआ है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पे करेंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री वाले ऑप्शन पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने सेल्स ऑर्डर यहाँ पे रिसीव किया है। हम यहाँ पे देखो सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखो कुछ सेल्स ऑर्डर के लिए आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको सेल्स ऑर्डर किस तरीके से देखना है, ग्रुप वाइज देखना है, कैटेगरी या आइटम वाइज। तो हम यहाँ पे आइटम के थ्रू देखने वाले हैं, तो हम यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करेंगे और देखो हमारे सामने यहाँ पे आइटम का लिस्ट खुल के आ गया है। हम यहाँ पे इस आइटम पे यहाँ पे क्लिक करने वाले हैं और यहाँ पे क्लिक करो। अब देखो यहाँ पे आपको खुल के आ चुका है सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग के नाम से। आपका यहाँ पे 30 ऑर्डर आपको पेंडिंग दिख रहा है, जो कि आपको अभी डिलीवर करना है और इसका पेमेंट भी आपको रिसीव करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग यहाँ पे हमारा दिख रहा है, जो कि 30 आइटम है। अब इस ऑर्डर को हम यहाँ पे डिलीवर करेंगे और साथ में इसका रिजेक्शन एंट्री करेंगे और यहाँ पे क्रेडिट नोट भी तैयार करेंगे। उससे पहले हम इसका सेल्स ऑर्डर का यहाँ पे बिल्स भी बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रोसेस हमारा क्या रहने वाला, हम यहाँ पे डिलीवर करेंगे जो भी हमारे पास में ऑर्डर रिसीव हुआ है, जितना आइटम हमारे पास में ऑर्डर आया है हम उसको यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिलीवरी करने वाले हैं। तो डिलीवरी करने के लिए आपको यहाँ से बैक आना है और बैक आने के बाद यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली में आपको आना है और यहाँ पे आपको देखो ऑर्डर वाउचर हमारा दिख रहा है। इस बार हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ऑर्डर वाउचर में आपको क्लिक करके दिखाएंगे कि हम ऑर्डर वाउचर से भी एंट्री कर सकते हैं। आपको सिंपल यहाँ पे ऑर्डर वाउचर पे क्लिक करना है। अब देखो ऑर्डर वाउचर में आप जैसे क्लिक करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यहाँ पे देखो सेल्स ऑर्डर खुल के आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स ऑर्डर आ चुका है खुल के, तो हम यहाँ पे इसको चेंज करने वाले हैं डिलीवरी नोट में, क्योंकि अब इस आइटम को हम यहाँ पे डिलीवरी करेंगे क्योंकि हमने ऑर्डर यहाँ पे रिसीव कर लिया है।
तो डिलीवरी करने के लिए हमको यहाँ पे डिलीवरी नोट में एंट्री करना होता है। तो डिलीवरी नोट में एंट्री करने के लिए आप कीबोर्ड में Alt F8 प्रेस करो, जिससे कि हमारा यहाँ पे डिलीवरी नोट खुल जाएगा। आप देखो यहाँ पे डिलीवरी नोट हमारा खुल के आ चुका है, जैसे हमने कीबोर्ड में Alt F8 प्रेस किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे। देखो रेफरेंस नंबर आप डाल सकते हो, रेफरेंस नंबर हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं। बाकी आप यहाँ पे पार्टी के नाम में यहाँ पे सेलेक्ट करोगे मुक्ता एंड सन्स, क्योंकि मुक्ता एंड सन्स का ऑर्डर हम यहाँ पे डिलीवर करने वाले हैं। मुक्ता एंड सन्स डालो, और मुक्ता एंड सन्स डालने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि लिस्ट ऑफ ऑर्डर में हमारा यहाँ पे एक ऑर्डर यहाँ पे आ रहा है मुक्ता एंड सन्स का पेंडिंग। हम इसी को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे। बाकी यहाँ पे एक्सेप्ट करो इसे। एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेल्स अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो हमारा फिलिप्स का आइटम भी हमारा सेलेक्ट हो चुका है, जो भी हमने यहाँ पे ऑर्डर रिसीव किया था। अब यहाँ पे इस आइटम को हम यहाँ पे डिलीवरी देने वाले हैं। तो हम यहाँ पे जैसे डिलीवरी देते हैं तो उसका एंट्री हम यहाँ पे डिलीवरी नोट में करने वाले हैं। तो डिलीवरी नोट में हम एंट्री करेंगे और इसको यहाँ से हम एक्सेप्ट करने वाले हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ पे बैक आना है और आपको यहाँ पे देखना है कि आपने जो डिलीवरी किया है आइटम वो आपका डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ है। उसको देखने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे जाना है। डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और उसके बाद आपको यहाँ पे सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्टॉक आइटम सेलेक्ट करना है आपको। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी हमारा स्टॉक में यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर आ रहा था, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर आ रहा था, वो हमारा अब यहाँ से हट चुका है, क्योंकि हमने उस आइटम को यहाँ पे डिलीवर कर दिया। अब ये आपका ऑर्डर जो है डिलीवर हो चुका है, लेकिन अभी तक हमने इसका बिल अभी तक नहीं भेजा है और ना ही हमने यहाँ पे पेमेंट रिसीव किया है। सिर्फ हमारा क्या हुआ है, स्टॉक का आइटम यहाँ पे डिलीवर हुआ है। अब हम यहाँ पे बैक आएंगे और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हमारा बिल भी पेंडिंग है। तो हम यहाँ पे बिल पेंडिंग देखने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे सेल्स बिल पेंडिंग वाले ऑप्शन पे। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो सेल्स बिल पेंडिंग वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि फिलिप्स का यहाँ पे 30 आइटम का बिल हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बिल इसको भेजेंगे कि हमको इतना आइटम का हमने आपको डिलीवर कर दिया 30 आइटम, और 30 आइटम का हमारा जितना भी बिल होता है वो हमको पेमेंट करेगा। तो इस एंट्री को हम यहाँ पे आगे करने के लिए हम यहाँ से फिर से बैक आएंगे और बैक आने के बाद आपको यहाँ पे जाना ऑर्डर वाउचर पे। ऑर्डर वाउचर पे क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, रिजेक्शन इन का एंट्री करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे क्या करते हो, ऑर्डर किसी को यहाँ पे डिलीवरी करते हो, तो डिलीवरी के टाइम में क्या होता है कि आपका कुछ आइटम मान के चलो ख़राब निकल जाता है, तो वो डिलीवरी के टाइम में ही आपको कुछ आइटम यहाँ पे रिटर्न कर देता है। और अभी तक हमने उसको बिल नहीं भेजा, तो क्या करने वाले हैं, जो हमारा रिटर्न आइटम है उसका भी एंट्री हम यहाँ पे करने वाले हैं, बिल रिसीव करने से मतलब बिल भेजने से पहले। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे रिजेक्शन इन का एंट्री करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या किया है, सेल्स ऑर्डर दिए है और हमने यहाँ पे क्या किया है, कस्टमर को हमने गुड्स को सेल किया है। तो गुड्स को जो हम सेल करते हैं तो हमारे सामने जो भी रिजेक्ट आइटम होता है उसका एंट्री हम यहाँ पे रिजेक्शन इन में करते हैं। तो रिजेक्शन इन में एंट्री करने के लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ F6 प्रेस करना है। जैसे आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ F6 प्रेस करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिजेक्शन इन का यहाँ पे वाउचर खुल के आ चुका है। अब यहाँ पे देखो रिजेक्शन इन में एंट्री करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो रिजेक्शन इन में हम किस चीज़ का एंट्री करेंगे, कितना आइटम का। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे क्या किया, सेल्स ऑर्डर और डिलीवरी नोट बना लिया 30 आइटम के लिए। ठीक है, 30 क्वान्टिटी के लिए हमने यहाँ पे सेल्स ऑर्डर और डिलीवरी नोट दोनों कंप्लीट कर दिया। अब हमारा यहाँ पे क्या रहने वाला है, यहाँ पे 4 आइटम रिजेक्शन का है और 4 आइटम हमारा क्रेडिट नोट का है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम 4 आइटम को यहाँ पे रिजेक्ट करने वाले हैं। तो रिजेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे रिजेक्शन का एंट्री खोलना है, रिजेक्शन इन का, जिसके लिए आप कीबोर्ड में यहाँ पे कंट्रोल के साथ F6 प्रेस करोगे तो आपका यहाँ पे रिजेक्शन इन का एंट्री खुल जाएगा, रिजेक्शन इन का वाउचर। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले, सबसे पहले यहाँ पे पार्टी का नाम डालेंगे, जो भी हमारा पार्टी का नाम है। हम यहाँ पे मुक्ता एंड सन्स डालेंगे, हमारा पार्टी का नाम है। और यहाँ पे हम आइटम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जो भी आइटम हमारा रिजेक्ट हुआ है। हमारा यहाँ पे आइटम क्या था, फिलिप्स का साउंड बॉक्स था। तो हम यहाँ पे फिलिप्स का साउंड बॉक्स सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखो दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या करना है, जिस भी ऑर्डर के रिगार्डिंग आपका ऑर्डर यहाँ पे रिजेक्ट होता है वो ऑर्डर आपका यहाँ पे शो कर जाता है। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपको किस ऑर्डर के रिगार्डिंग आपको रिजेक्शन इनका एंट्री करना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर ही मुक्ता एंड सन्स को डिलीवर किया था और उसी ऑर्डर के रिगार्डिंग वो क्या कर रहा है, 4 आइटम को रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 4 आइटम को इसी ऑर्डर के रिगार्डिंग यहाँ पे रिजेक्शन इन में एंट्री करेंगे। तो हम यहाँ पे ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखो हमारा वेयर हाउस सारा चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, क्वांटिटी यहाँ पे डालना है दोस्तों। क्वांटिटी हमको कितना क्वांटिटी डालना है,
जो ऑर्डर हमारा रिजेक्ट होगा उसी का क्वांटिटी आपको यहाँ पे डालना है। जैसे हमारा 4 आइटम है हमारा यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा, तो हम यहाँ पे क्वांटिटी में 4 डालेंगे और इस एंट्री को यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ को अब इस एंट्री को हमको यहाँ पे क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद देखो आपके स्टॉक में आपको कितना आइटम बचा हुआ है, मतलब आप मुक्ता एंड सन्स को आपको कितना का बिल भेजना है। आपने 30 आइटम डिलीवर किया और उसमें से उसने 4 आइटम को आपको रिजेक्ट कर दिया, तो बाकी उसको आपको कितना का बिल भेजना है। आप यहाँ पे 30 में से 4 को अगर माइनस करते हो तो आपका सिर्फ 26 आइटम का बिल उसको भेजना है। तो 26 आइटम का हम यहाँ पे उसको क्या करने वाले, बिल भेजने वाले हैं। तो बिल यहाँ पे भेजने के लिए क्या करेंगे, कंप्लीट यहाँ पे सेल्स वाउचर में हम यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं। तो सेल्स वाउचर में एंट्री करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, F8 प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, जिससे हमारा यहाँ पे सेल्स का वाउचर खुल जाएगा। आप यहाँ पे देखो हमारा सेल्स वाउचर खुल चुका है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सेल्स का यहाँ पे एंट्री करेंगे जो भी हमारा आइटम बाकी बच रहा है रिजेक्शन के बाद। अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालो, जो भी आपका रेफरेंस नंबर आप डाल सकते हो। हम यहाँ पे रेफरेंस नंबर के लिए भी ब्लैंक छोड़ रहे हैं। बाकी यहाँ पे पार्टी का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करो जिसका ऑर्डर हम यहाँ पे डिलीवर किए हैं और जिसको हमको यहाँ पे बिल बना के भेजना है। हम यहाँ पे डालते हैं मुक्ता एंड सन्स। बाकी यहाँ पे देखो ऑर्डर हमारा यहाँ पे शो कर रहा है ट्रैकिंग नंबर। ट्रैकिंग नंबर हमारा क्या है दोस्तों, इन सबसे रिलेटेड आपको कंप्लीट वीडियो हमने बना दिया है, जो कि हमने आपको कंप्लीट डिटेल्स आपको एक्सप्लेनेशन दिया है परचेज वाउचर के टाइम में। तो आप सब उस वीडियो को एक बार चेकआउट जरूर करें। तो हम यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर हमारा शो कर रहा है 1 नंबर ऑर्डर के नाम से। हम यहाँ पे इसी को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, बाकी इसे यहाँ से एक्सेप्ट करो। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे ऑर्डर नंबर यहाँ पे सेलेक्ट किया 1, अब देखो हमारे सामने यहाँ पे सिर्फ 26 आइटम का यहाँ पे बिल बन रहा है, क्योंकि 4 आइटम हमारा ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है। जिसमें से हमने 30 अगर डिलीवर किया था उसमें से 4 हमारा रिजेक्ट हो चुका है। अब देखो 26 आइटम का हमारा यहाँ पे बिल बन रहा है। पेमेंट हमको कितना, 8,32,000 रुपये उससे पेमेंट लेना है। अब इस एंट्री को हम यहाँ से एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस एंट्री को यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्या करना है, तो देखो हमारे साथ में क्या होता है कि जैसे हम अपने कस्टमर को यहाँ पे बिल सेंड कर देते हैं, तो बिल सेंड करने के बाद भी होता है कि कस्टमर कुछ आइटम को यहाँ पे फिर बाद में रिजेक्ट कर देते हैं बिल सेंड करने के बाद। तो हमारा यहाँ पे देखो 26 आइटम का यहाँ पे हमारा बिल बन चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जैसे 26 आइटम का हमने बिल बना दिया है, तो अब हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है, 4 आइटम उसने फिर से यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया, जिसका एंट्री हम यहाँ पे क्या करने वाला है, क्रेडिट नोट में करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे बिल जनरेट कर दिया है मुक्ता एंड सन्स के नाम से। तो आपको समझ में आया होगा कि हम यहाँ पे रिजेक्शन इन में बिल रिसीव करने से, बिल जनरेट करने से पहले रिजेक्शन इन में एंट्री करेंगे जो भी आइटम हमारा रिजेक्ट होगा, और बिल जनरेट करने के बाद अगर कोई आइटम हमारा रिजेक्ट होता है तो उसका एंट्री हम यहाँ पे क्रेडिट नोट में करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्रेडिट नोट में भी 4 आइटम का एंट्री कर लेते हैं। तो क्रेडिट नोट में एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल के साथ F8 प्रेस करना है। जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ F8 प्रेस करोगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो क्रेडिट नोट हमारा खुल के आ चुका है, और ये जो आपका वाउचर मोड दिख रहा है इसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे वाउचर मोड कहते हैं। तो इसका एंट्री हम यहाँ पे क्या करने वाले, क्रेडिट नोट में यहाँ पे इनवॉइस मोड में इसका एंट्री करेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए आप यहाँ पे देखो राइट साइड में यहाँ पे दिख रहा है आपको एज इनवॉइस, और उसके सामने यहाँ पे शॉर्टकट की भी दिख रहा है कंट्रोल भी। हम यहाँ पे क्या करने वाले, जैसे कंट्रोल भी यहाँ पे प्रेस करेंगे तो देखो हमारा इनवॉइस नंबर यहाँ पे मांग रहा है, जिस भी इनवॉइस नंबर के रिगार्डिंग हमको यहाँ पे क्रेडिट नोट बनाना है। तो इनवॉइस नंबर जैसे आप यहाँ पे सेल्स का यहाँ पे जब बिल जनरेट करते हो, सेल्स वाउचर में एंट्री करते हो, उसी टाइम आपको खुद से यहाँ पे इनवॉइस नंबर जनरेट करना होता है। तो हम यहाँ पे इनवॉइस नंबर तो नहीं डाले थे, तो हम यहाँ पे इनवॉइस नंबर के लिए खाली छोड़ रहे हैं स्पेस को, और बाकी यहाँ पे पार्टी का नाम हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे मुक्ता एंड सन्स के नाम से। बाकी मुक्ता एंड सन्स को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ट्रैकिंग नंबर एंड ऑफ लिस्ट डालेंगे, और यहाँ पे ऑर्डर नंबर हम यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर के नाम से, क्योंकि हमारा फर्स्ट ऑर्डर ही था मुक्ता एंड सन्स को, उसी के रिगार्डिंग हमको यहाँ पे क्रेडिट नोट बनाना है। तो हम यहाँ पे डालेंगे फर्स्ट। तो आप यहाँ पे जैसे अपना ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जैसे आप एंटर प्रेस करके आगे आओगे। ठीक है, तो अब देखो हमारा ट्रैकिंग नंबर यहाँ पे नहीं है, इसको नॉट एप्लीकेबल करते हैं। बाकी ऑर्डर नंबर हमारे पास में 1 है, हम इसको 1 डालते हैं। बाकी सेंट्रल वेयर हाउस में हमारा फिर से आइटम रिजेक्ट होने के बाद डिलीवर होगा। अब देखो यहाँ पे 4 आइटम हमको रिजेक्ट करना है, हमारा यहाँ पे 4 आइटम आ चुका है। ये 4 आइटम कौन सा आइटम है दोस्तों, जिसका एंट्री हमने यहाँ पे रिजेक्शन में एंट्री किया था, रिजेक्शन इन वाले में वही आइटम आपका यहाँ पे शो कर रहा है। मतलब कि 4 से ज़्यादा आइटम हमको अगर क्रेडिट नोट में एंट्री करना हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी हमारे सामने क्या करना है, क्रेडिट नोट में हमको 4 आइटम को ही यहाँ पे एंट्री करना है, तो हम यहाँ पे क्रेडिट नोट में भी 4 आइटम का ही एंट्री करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे का ऐसे रहने देते क्रेडिट नोट को, बाकी इसे यहाँ से एक्सेप्ट करो।
और एक्सेप्ट करने के बाद देखो हम यहाँ पे इस एंट्री को यहाँ पे सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद देखो आपको यहाँ पे पीछे का हम एंट्री देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे तो जैसे हमने यहाँ पे सेल्स का बिल बना रहे थे तो 8,32,000 रुपये का पेमेंट उससे रिसीव करना था हमको। तो अब देखो हमने क्या किया, बिल्स बनाने के बाद हमको 4 आइटम उसने रिजेक्ट कर दिया जिसका एंट्री हमने क्रेडिट नोट में किया। अब हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि मुक्ता एंड सन्स से हमको कितना पेमेंट लेना है। तो उसको चेक करने के लिए आप कीबोर्ड में नॉर्मली जिस वाउचर में एंट्री कर रहे हो उसी वाउचर में रहने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, कीबोर्ड में पेज आप बटन प्रेस करोगे तो आपका बैक एंट्री यहाँ पे शो करेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे करंट बैलेंस जो मुक्ता एंड सन्स का दिख रहा है वो 7,04,000 दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 7,04,000 रुपये इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने 4 आइटम का यहाँ पे क्या किया, क्रेडिट नोट में एंट्री कर दिया बिल बनाने के बाद। तो अब हमको क्या करना है, मुक्ता एंड सन्स से 7,04,000 रुपये रिसीव करना है। तो रिसीव करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी वो हमको पेमेंट देगा तो हम उससे क्या करेंगे, पेमेंट रिसीव करेंगे। तो पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करना है। तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करने के लिए हम यहाँ से आते हैं बैक, और बैक आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो रिसिप्ट नोट के लिए हमारा शॉर्टकट की F6 है, या नॉर्मली आप यहाँ पे रिसिप्ट पे क्लिक कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे रिसिप्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने देखो आपका रिसिप्ट नोट खुल के आ जाएगा। तो रिसिप्ट नोट में हम यहाँ पे एंट्री करेंगे दोस्तों। तो रिसिप्ट नोट में हम क्या करेंगे, 7,04,000 रुपये हम यहाँ पे किससे रिसीव करने वाले हैं, मुक्ता एंड सन्स से। तो हम यहाँ पे मुक्ता एंड सन्स को क्रेडिट करने वाले हैं और यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे 7,04,000 रुपये। अब देखो यहाँ पे करंट बैलेंस हमारा दिख रहा है मुक्ता एंड सन्स का 7,04,000 रुपये। सेम अमाउंट हम यहाँ पे डालेंगे 7,04,000 रुपये। और बाकी यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस नहीं, यहाँ पे हम ऑन अकाउंट फाइनल सेटलमेंट देते हैं इसको। ऑन अकाउंट सेलेक्ट करो 7,04,000 रुपये। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, रिसीव की, और यहाँ पे हम रिसीव करेंगे कैश के फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे कैश में रिसीव कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे कैश डालो आप, और कैश डालने के बाद देखो मुक्ता एंड सन्स का जो करंट बैलेंस है वो 0 हो चुका है और हमारे अकाउंट में 7,04,000 रुपये आ चुका है। तो हमारे पास में क्या था, 1,04,000 रुपये ऑलरेडी पहले से था कैश में। हमारे टोटल कितने हो गए, 8 लाख रुपये हो चुके हैं कैश में रिसीव। ठीक है, अब इस एंट्री को हम यहाँ से एक्सेप्ट करते हैं। अब देखो जो भी हमने ऑर्डर डिलीवर किया उस ऑर्डर को यहाँ पे देखने के लिए हमको यहाँ से बैक आना है, और बैक आने के बाद आपको यहाँ पे जाना है डिस्प्ले वाले ऑप्शन में। डिस्प्ले वाले ऑप्शन में आप जैसे जाओगे आपको यहाँ से जाना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री वाले ऑप्शन में। और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपका कोई बिल्स पेंडिंग है ये सेल्स का या परचेज का, तो आप यहाँ से वो शो कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम अपना ऑर्डर देखने वाले। तो ऑर्डर देखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉक समरी वाले ऑप्शन में जाएंगे कि हमारा कितना आइटम हमारे पास में था और हमने यहाँ पे कितना सेल कर दिया। तो हमको यहाँ पे क्या करना है आपको दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक समरी वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखो हमारे सामने क्या है, 18 आइटम बच चुका है। हमारा 40 आइटम था जिसमें से हमने यहाँ पे 30 आइटम का डिलीवरी दिया था, उसमें 8 आइटम हमारा रिजेक्ट हो चुका था। तो मतलब कि 18 आइटम हमारे पास में अभी बच चुका है। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या किया था मुक्ता एंड सन्स ने क्रेडिट नोट में और यहाँ पे रिजेक्शन इन में हमने यहाँ पे 4-4 आइटम करके एंट्री किया था। तो मतलब हमने यहाँ पे एंट्री किया तो उसका ऑर्डर अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। जब भी हम उसको क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जैसे मुक्ता एंड सन्स का देखो हमारे पास में ऑर्डर यहाँ पे कुछ पेंडिंग पड़ा होगा जो कि हमने रिजेक्शन इन में एंट्री किया था। तो उसको देखने के लिए सिंपल डिस्प्ले पे क्लिक करो और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर आपको यहाँ पे जाना है सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, इस वाले ऑप्शन में जाना है सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग वाले में। आप यहाँ पे क्लिक करो, स्टॉक आइटम सेलेक्ट करो। अब देखो हमारा यहाँ पे शो कर रहा है फिलिप्स का जो भी हमारा म्यूजिक सिस्टम है, 8 आइटम यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में पेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है, क्योंकि 8 आइटम हमको रिजेक्ट करने के बाद यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी हम 8 आइटम उसको डिलीवर करेंगे मुक्ता एंड सन्स को, तो इसका एंट्री हम ठीक उसी प्रकार से करेंगे जैसे हम यहाँ पे सेल्स ऑर्डर रिसीव करने के बाद यहाँ पे डिलीवरी नोट का एंट्री करते हैं और फिर फाइनल पेमेंट लेने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्स का एंट्री करेंगे। तो आप उसी प्रोसेस को यहाँ पे फिर से रिपीट करोगे, ये आपका यहाँ पे पेंडिंग खत्म हो जाएगा, हट जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि हम किस तरीके से टेली में सेल्स का एंट्री करते हैं। तो दोस्तों यह था हमारे तरफ से आपके लिए कंप्लीट सेल्स ऑर्डर का वीडियो, जिसमें हमने आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट बताया है कि आप किस तरीके से यहाँ पे सेल्स ऑर्डर रिसीव करोगे और डिलीवरी करने के बाद आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो। मतलब कि आपका जो रिजेक्ट आइटम है उसको रिसीव करना है और क्रेडिट नोट का एंट्री कैसे करना है, और फाइनल हमने आपको बताया जो आपका पेमेंट आता है उसको आपको रिसीव कैसे करना है टेली में। तो यह था दोस्तों हमारी तरफ से आपके लिए कंप्लीट सेल्स प्रोसेस का वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर ले, ताकि इस तरह के आने वाले अगले वीडियो का अपडेट भी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो हम मिलेंगे दोस्तों फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप यहाँ पे प्रैक्टिस अपना जारी रखिए सेल्स ऑर्डर का। और आपसे एक बात और कहनी है दोस्तों, अगर आप सबने अभी तक परचेज ऑर्डर का यहाँ पे वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा परचेज ऑर्डर का। आप यहाँ पे कंप्लीट परचेज ऑर्डर के रिगार्डिंग जो हमने आपके लिए वीडियो बनाया है ट्यूटोरियल, आप उस ट्यूटोरियल को यहाँ पे एक बार चेकआउट जरूर करें। हम मिलेंगे दोस्तों फिर की अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना प्रैक्टिस जारी रखिए। धन्यवाद दोस्तों।